युवाओं से आह्वान करने हैं, लोगों से आह्वान करने हैं, सेना भर्ती जो होने जा रही है, सेना भर्ती के विरोध किस प्रकार का आह्वान और जिले भर में? देखिए, सेना भर्ती के विरोध में अगर कोई पार्टी देश में सबसे पहले सड़क पाई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क पाई। जिस तरह किसान आंदोलन को पंजाब के किसानों ने लीड किया, सेना भर्ती के टीओडी के निर्णय का विरोध अगर किसी ने किया तो आरएलपी पार्टी ने सड़क से लेकर और इस पूरे राजस्थान में बिगुल बजाया। 27 तारीख को बड़ा रैली जोधपुर के अंदर करेंगे। 2-3 लाख माइक बंद कर दो। कौन है नेता फालतू? सुनो इसे माइक। 2-3 लाख से ज्यादा लोग जोधपुर के अंदर अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए एकत्रित होंगे अपने अपने वाहनों से। और ये टेलर है और प्रधानमंत्री अगर नहीं माने तो पूरी पिक्चर देश का जवान उनको दिखा देगा। जिस तरह किसान आंदोलन के अंदर भाजपा ने मुंह की खाई और थूक के चाटा, उसी तरह जवानों का आंदोलन के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को वापस लेना पड़ेगा। जवानों का खिलाफ जो निर्णय इसको वापस लेना पड़ेगा। ये सेना का अपमान है, देश के जवानों का अपमान है। रेजिमेंट तोड़ने की कहीं न कहीं वो इस मामले के अंदर आ रही है। इसलिए हमने आह्वान किया लड़ाई के अंदर कूद पड़े और हमें पूरा भरोसा है कि लोकतांत्रिक तरीके से राजस्थान का नौजवान, देश का जवान, बिहार की तरह हमें कोई आगजनी नहीं करनी, सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाना, सुसाइड कोई रास्ता नहीं है। इन सब जवानों को लोकतांत्रिक तरीके से हम सही दिशा की ओर लेके जाएंगे और दिल्ली को फिर झुकाएंगे। जोधपुर से हम शुरुआत करेंगे। बाड़मेर के अंदर जोधपुर चलने का आह्वान करने के लिए आज आप कीड़ा और पूरे बाड़मेर इलाके के अंदर आया हूँ। दुर्भाग्य से बाड़मेर के अंदर जो विकास मैंने देखा, पूरे बायतू क्षेत्र में सड़कें मुझे नजर नहीं आ रही है। कीड़ा पहुंचने के अंदर 1.5 घंटे का ज्यादा समय लगा। आगे भी बता रहे ऐसी सड़कें, तो मुझे लग रहा है कि 70 साल में विकास हुआ कौन सी जगह है। जब किसान क्लेम मांग रहा है, जहाँ का मंत्री भी आपके दिल्ली के अंदर बैठे, कृषि मंत्री, दिल्ली और राजस्थान में हमेशा सरकार में रहने वाला बाड़मेर जिला विकास में पीछे, कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि की कमी का ही परिणाम है। हनुमान जी, जिस तरीके से सरकार ने ये योजना लागू की, उसके बाद में 3-4 अमेंडमेंट लेके आ गई, चाहे वो 2 साल का। डर गई सरकार, डर गई और इतनी डर जाएगी कि टीओडी निर्णय वापस लेना ही पड़ेगा। नहीं तो मोदी जी को वहाँ बैठना पड़ेगा जहाँ राहुल गांधी बैठता है, छोटी जी कांग्रेस को लेकर। टेलर कौन सा, पिक्चर कौन सी है? टेलर तो जोधपुर, पिक्चर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो हाईवे और रेलवे ट्रैक भी जाम होंगे, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो अभी हम रैलियों से शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा बता दें कि सरकार कल 50% आरक्षण, इसमें हो सकता है कि 25 की जगह 50%। उससे हमारा क्या फर्क पड़ता है? हम तो कह रहे हैं टीओडी निरस्त करो। अच्छा हनुमान जी, आप जिस लोकसभा से आते हैं वहाँ पर पुलिस कांस्टेबल और थानेदार जिस तरीके का मामला सामने, ये मामले छोड़ो, आप सुनो मेरी बात। राजस्थान में तो वैसे ही मामले हो रहे हैं। जब से गहलोत साहब अपने बेटे को लाए हैं वो धृतराष्ट्र हो गए। धृतराष्ट्र ने महाभारत करवा दिया। वो अपने बच्चों के प्रेम में इतना पागल हो गया था कि उसने उसको पांडु जो उसके परिवार के थे उनको जब उसने छोड़ दिया, उनको 5 गांव भी नहीं दिए। इस तरह गहलोत को भी एक ही चीज चाहिए कि उसका बेटा MP MLA कैसे बने और सरकार कैसे बचे। इसलिए बाड़ाबंदी से लेके सारे जो मामले हुए, एम्बुलेंस में रेप हुए, थानों में रेप हुए, मंत्री पकड़े गए, किस तरह मंत्रियों की सीडी आई, पूर्ववर्ती सरकार में भी महिपाल मदेरणा, बाबूलाल नागर, इनकी तो 62 मिनट की सीढ़ियाँ हम सब ने देखी थी। तब मैंने तो विरोध भी किया था। मैं तो विरोध किया, चलो वो माने या नहीं माने, मैंने तो कहा था भाई इस तरह मंत्रियों को फंसाना नहीं चाहिए। और अब कहाँ CM एक भी CBI जांच नहीं दे रहा। महेश जोशी का मामला हो, चाहे महेंद्र का हो, चाहे विदुड़ी का हो। ये दुर्भाग्य है कि अशोक गहलोत बदल गए। जब बाबूलाल नागर और महिपाल मदेरणा पे बलात्कार के आरोप लगे, जब उनकी सीढ़ियाँ आई तो तुरंत CBI को भेज दिया और अब इन पे आरोप लगे तो इनको छोड़ दिया। इसका मतलब किसान और दलित विरोधी है मुख्यमंत्री। पिछले 10 दिन से CBI को जांच देते थे पर जांच होती नहीं है। कैसे नहीं? आप दो तो सही, तो दोगे जब तो होगी ना। अच्छा हनुमान जी, पिछले 10 दिन से सरकार पूरी की पूरी दिल्ली के अंदर है। राहुल गांधी को जिस तरीके से ED पूछताछ कर रही है कि फंसा रही है, इसी तरीके से गहलोत से लेकर मंत्री और विधायक, क्या वो राहुल के नजदीक आने के लिए फोटो खिंचा ले। जैसे गहलोत को लगा कि 3 दिन उनकी फोटो छपी और जैसे ही भाई के ऊपर CBI की रेड हुई, रातों रात भागे, बाइट भी नहीं दे पाते, इमोशनल हो गए थे बहुत ज्यादा। और खुद जब दुरुपयोग करते हैं, हमारे ऊपर जब मुकदमे दर्ज करते हैं, जब हर व्यक्ति पे SCP और क्रिमिनल केस दर्ज करते हैं लड़ने वाले लोगों, तब उनको गहलोत साहब इमोशनल क्यों नहीं होते? और कांग्रेस ने भी कई बार दुरुपयोग किया और बीजेपी ने दुरुपयोग करके ही बढ़ी है। 22-23 सरकार गिरा दी भारतीय जनता पार्टी ने आज तक। महाराष्ट्र में तैयारी में बैठे हैं वो तो हर उस सरकार को गिराएंगे जहां उनको लगेगा ठीक नहीं है। और कांग्रेस तो 2 धड़ों में बंटी है और बीजेपी 13-14 धड़ों में बंटी हुई है। ये आपने देखा होगा कि राज्यसभा में बीजेपी का क्रॉस वोट हुआ और 3 वोट चले गए।
ये आपने देखा था सारा नजारा। सर ओसिया विधायक लगातार आपके क्षेत्र में आकर के कमेंटमेंट कर रही है। ओसिया विधायक के लिए हमारी मेड़ता विधायक बयान दे देगी, ठीक है।